हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीसीआईएल के क्वेश्चन पेपर की। ये पेपर जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि आईटीआई लेवल का जो पेपर होता है यह वही पेपर है। तो ये पेपर 14 नवंबर 2018 को कंडक्ट किया गया था। ये फर्स्ट पाली का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें टोटल टेक्निकल के कुल 120 क्वेश्चन यहाँ पर टेक्निकल के पूछे जाते हैं। तो दो वीडियो में हम इस पेपर को बताएंगे आपको। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के वीडियो में 60 क्वेश्चन आपको देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत से लगी आग का शमन केवल के द्वारा ही करना चाहिए, यानी कि विद्युत से आग लगी है तो उसे आप कैसे बुझा सकते हैं, ये पूछा गया है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के प्रयोग करके आप इसको बुझा सकते हैं, यानी कि सीटीसी इसे कहते हैं, शॉर्ट में सीटीसी कहा जाता है। और इसका सूत्र होता है CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो जल का प्रयोग आप जो है साधारण, यानी कि कोयले लकड़ी से आग लगी तो जल का प्रयोग करेंगे। फोम टाइप के अग्निशामक का प्रयोग जो है मिट्टी के तेल से लगी आग को बुझाने के लिए करेंगे, गैस से लगी आग को बुझाने के लिए करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, लौह प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यानी कि एमआई टाइप का पूछा गया, एमआई टाइप का उपकरण जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये डीसी और एसी दोनों धाराओं की आपूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक संवाहक यानी कंडक्टर का गुण जो इसके माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहा जाता है। तो धारा के प्रवाह का विरोध जो करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा गया है, 10 HP की शक्ति वाली एक प्रेरण मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो 10 HP की मोटर के लिए जो है किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और DOL स्टार्टर का प्रयोग जो है आप 3 से 5 HP की मोटर के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोला गया है। 5वां पूछा गया है, किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च होती है। तो यहाँ पर क्या उच्च होता है, प्रेरकत्व उच्च होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। अगला पूछा गया है, भूमिगत नलिकाओं में तार डालने यानी कि कंड्यूट पाइप वायरिंग का दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका दूसरा नाम होता है डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7वां पूछा गया है, एक CRO में स्क्रीन में 10 ms के स्वीप समय के साथ अनुमानित आरा दंत यानी कि आवृत्ति की फ्रेक्वेंसी कितनी होगी, जिसका राइट आंसर है 10 हर्ट्ज होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर की सीमा के विस्तार के लिए प्रतिरोध को डैश में एमीटर और डैश वोल्ट मीटर के रूप में संयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, समांतर और श्रृंखला में इसको संयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन 9वां यहाँ पर पूछा गया है, एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षमता का मापन किसके रूप में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका मापन जो है EMF के रूप में किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 132 kV संचरण यानी ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के रोधन का प्रयोग किया जाता है।
तो करेक्ट आंसर है डिस्क प्रकार के। अगला क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर है डीसी धारा के लिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, 3 प्रावस्थाओं की वाली आपूर्ति को किसकी सहायता से 2 प्रावस्थाओं वाली आपूर्ति में परिवर्तित किया जाता है? करेक्ट आंसर है स्कॉट संयोजन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, भूमि रिसाव यानी कि अर्थ लीकेज परिपथ वियोजक यानी सर्किट ब्रेकर को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है इसे ऑप्शन नंबर 1 अवशेष धारा परिपथ वियोजक या फिर रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अपकेंद्री स्विच अधिकतम गति पर जो है संयोजित वियोजित हो जाता है? जिसका राइट आंसर है 75% पर। अगला क्वेश्चन है पिन वाइज का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड पिन जैसी बहुत छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, एक त्रिप्रावस्था स्क्वायरल यानी 3 फेज की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर को किसके द्वारा आरंभ किया जाता है? तो इसे जो है डीओएल स्टार्टर और स्टाल डेटा स्टार्टर दोनों के द्वारा जो है प्रारंभ किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शुष्क सेल में प्रयोग किए जाने वाला विद्युत अपघट कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है अमोनियम क्लोराइड होता है। 18 नंबर का पूछा गया यहाँ पर, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा सामग्री का द्रव्यमान कितना होता है? करेक्ट आंसर है विद्युत के परिणाम के समानुपातिक और विद्युत रसायन के समतुल्य यानी कि बराबर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक श्रृंखला परिपथ में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो करेक्ट आंसर है एक दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20, किसी भी संस्थापना के लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट परीक्षण में लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मेगर पाठ्यांक रीडिंग कितना होना चाहिए? जिसका राइट आंसर है 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, मुख्य क्षेत्र प्रवाह यानी फ्लक्स पर आर्मेचर प्रवाह फ्लक्स के प्रभाव को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है आर्मेचर प्रतिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर दीप के लिए किस प्रकार के दीपों को प्रयोग करने के लिए वरीयता दी जाती है? जिसका राइट आंसर है एलईडी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सीआरओ का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया, तो इसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलेटर ऑसिलोस्कोप, इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, तरंग परिवेष्टन में ए के समांतर कितने पथ हैं? जिसका राइट आंसर है ए बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत मिश्रक यानी इलेक्ट्रिकल मिक्सर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? जो मिक्सर होता है इलेक्ट्रिकल उसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 4 है। अगला है, किट कैट फ्यूज किस से निर्मित होता है? तो किट कैट फ्यूज को पोर्सिलिन से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो सभी जानते हैं वोल्टेज को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच टाइप बल्ब इज यूज्ड इन लाइन टेस्टर? लाइन टेस्टर में किस बल्ब का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर नियॉन बल्ब का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एसी परिवेष्टन यानी कि एसी वाइंडिंग में 4 ध्रुव वाली मोटर में 24 खांचेदार स्लॉट हैं, तो पोल पिच ज्ञात करना था। तो सभी जानते हैं खांचों की संख्या बटे जो है यहाँ पर ध्रुवों की संख्या कर देंगे
तो 4 कर देंगे, यानी कि 24/4 कर देंगे तो 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, LT यानी कि लो टेंशन लाइन में केबल के रोधन का परीक्षण कितने वोल्टेज पर किया जाता है? करेक्ट आंसर है 1100 वोल्टेज पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रेरण मोटर में प्रतिशत अंतर यानी स्लिप की सीमा किस में पाया जाता है? करेक्ट आंसर है 1 से 5%। अगला क्वेश्चन पूछा गया, DC मोटर स्टार्टर के कितने प्रकार होते हैं? तो DC मोटर के स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द करंट कॉइल ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज वुड ऑन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला पूछा गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वायुमंडल की भौतिक स्थिति, संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी के उत्पाद के लिए उत्तरदायी है। करेक्ट आंसर है कोरोना के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है छत के पंखे के लिए, मेज के पंखे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वस्तु का तापमान गुणांक 0 के आसपास होता है? करेक्ट आंसर है मैग्नीज। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपावस्था यानी 3 फेज प्रेरण मोटर में डबल केज रोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर है उच्च स्टार्ट टार्क पैदा करने के लिए, उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का एक भाग नहीं है? तो करेक्ट आंसर है कार्बन ब्रेसेज। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कर्षण कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है DC सीरीज मोटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ एमीटर में एक्सटेंड बाय द यूज ऑफ। तो यहाँ पर डिसेंट इन पैरेलल। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तांबे की परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या तो ये 29 होती है। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर के लिए अपकेंद्री स्विच किसमें संयोजित किया जाता है? ये पूछा गया है। तो प्रारंभिक वायरिंग से सीरीज में इसको जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, समानता भात में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पट्टिका यानी प्लेट और नलिका यानी कि पाइप अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम किस प्रकार की सामग्री है? तो सभी जानते हैं ये सभी सेमीकंडक्टर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लेड अम्ल बैटरी एक सेल से आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज कितनी होती है? तो ये 2 वोल्ट तक होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, 3 प्रावस्था वाले एक तेल प्रसिद्ध शक्ति परिमाणित यानी ट्रांसफार्मर में उपकरण, संरक्षक, आद्रता अवशोषक, ब्रीदर, विस्फोट, निकास मार्ग यानी कि बुकोल्ज रिले के बारे में पूछा गया है। बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में किस लिए लगाया जाता है? तो रक्षा के लिए इसको लगाया जाता है। अगला पूछा गया, DC मोटर की दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर है क्षेत्र या आर्मेचर कोई भी संयोजन विपरीत कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तुल्यकालिक मोटर की गति जो है किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो N बराबर 120/120 F/P के द्वारा दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द्विपति स्विचों का प्रयोग किस में किया जाता है? करेक्ट आंसर है सीढ़ी के वायरिंग में द्वि स्विच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बैटरी अवशोषित चार्ज के लिए किस प्रकार के DC धारा जनित का उपयोग किया जाता है? तो जैसे कल के वीडियो में आपको बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपने NPCIL में आपने देखा होगा, जो 2019-21 का पेपर हुआ इसमें पूछा गया है। यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार का DC
जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो शंट जनरेटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शुष्क सेल में किस विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्तक के नियम के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पर ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन पर यह काम करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उपमार्ग परिवेष्टन यानी शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है? करेक्ट आंसर है श्रृंखला और आर्मेचर से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन डीसी मोटर के बारे में पूछा गया, डीसी मोटर में स्टार्टर द्वारा किया गया कार्य क्या है? करेक्ट आंसर है प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जल गर्म करने का साधन गीजर विद्युत इस्त्री में किसके सिद्धांत पर ये कार्य करता है? तो ये ऊष्मा प्रभाव पर ये सभी कार्य करते हैं। अगला, यूनिवर्सल मोटर की गति का नियंत्रण किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है टेप किए गए क्षेत्रीय परिवेष्टनों द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट प्रिपरेशन गुड इंसुलेटर? तो गुड इंसुलेटर के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई उच्च प्रतिरोध यहाँ पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, 3 फेज लाइन के लिए एक संवाहक तार की बैटरी चिड़िया तो सुरक्षित होती है। क्यों सुरक्षित होती है? क्योंकि उसको जो है अर्थिंग नहीं मिल पाती, इसलिए वो नहीं मरती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो है आज के वीडियो में 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में अपलोड किए जाएंगे, तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।